हेलो मेरे प्यार से सैनियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखना आज के हम अपने जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो प्रश्न जो चैप्टर है समांतर श्रेणी गणित का, इसका आज हम अपने इस वीडियो में प्रश्नावली जो हमारे पास है कि 5.2 का हम क्या करने वाले हैं, निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या कहते वीडियो में 5.1 हम क्या कहते पूरा निपटारा हम अच्छे से कर दिए थे। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से क्या दिए देख लीजिए। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली जो फार्मूले यूज होंगे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इस प्रश्नावली को क्या करेंगे पूरे कंप्लीट कराने के जहां तक हो सके वहां तक हम क्या करेंगे, कराएंगे। ठीक है, चलिएगा देखना हम क्या करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा चश्मा लगाते हैं जिससे क्या होगा, आंख खराब नहीं होगा। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी इंप्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखना अपने पास मान लेते हैं कुछ फार्मूले हैं। क्या अपने पास है, मान लेते हैं कुछ अपने पास फार्मूले हैं। देखना यदि मानते हैं कि यदि यदि किसी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी शॉर्टकट में एपी भी लिखते हैं, ए पी में यनवा पद हमें ज्ञात करना। किस कोई समांतर श्रेणी दे दिया, उसने पूछा है यनवा पद ज्ञात करके बताइए कितना होगा। तो यनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है, लिखते हैं शॉर्टकट में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद है, यन क्या है, यनवा पद है, डी क्या है, दोनों का डिफरेंट एंड सर्वांतर है। ठीक है, आपको सवाल लगाते लगाते खुद का याद हो जाएगा पूरा। अगर 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 किसी सवाल में हमें अंतिम पद दे दिया जिसको हम लिखते हैं यल से, अंतिम पद क्या दे दिया हमें, यल दे दिया है, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखना ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। इसको यल बराबर, इसको एन बराबर लिखे। ठीक है, अंतिम पद हमें यल दिया तो यल इस्तेमाल करेंगे और नहीं दिया एन मान दिया तो हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इसी फॉर्म में कहें प्रारंभ से आठवां पद, प्रारंभ से कोई श्रेणी दे दिया 2 4 6 8 10 डैश 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 हमें ढेर सारे दे दिया, तो कहेगा कि प्रारंभ से आठवां पद ज्ञात कीजिए। उसके लिए फॉर्म में क्या करेंगे, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी अप्लाई कर लेंगे। और कहेगा अंत से, मतलब पीछे से अंत से हमें 20वां पद, अंत से 5वां पद, अंत से 8वां पद। जब हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे कि फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एल माइनस का आर माइनस वन इंटू डी, हम क्या करेंगे फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, क्या फार्मूला को याद कर लेंगे, कहेंगे जी हाँ जी बिल्कुल, हम फार्मूला पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, सवाल अप्लाई करें, सवाल कैसे फार्मूला अप्लाई होता है उस पर बताइए, हम क्या करेंगे फार्मूला रट लेंगे। तो आइएगा हम क्या करते हैं, अप्लाई करने का तरीका भी बताते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्यारा से लिखा है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए तथा एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी और यनवा पद एन है। यानी कि हमें देखना क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं हल करता हूं। ठीक है, हमें ए का मान कितना दिया है, ए का मान कितना दिया है, 7 दिया है का, कहेंगे से जी हाँ। और हमें डी का मान कितना दिया है, डी का मान कितना है, 3 है का, कहेंगे से जी हाँ। और हमें एन बराबर कितना दे दिया, हमें 8 दिया है का, कहेंगे से जी हाँ। और हमें चाहिए क्या, ए एन। अभी मैं बताया कि यनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या भी हम पढ़ते हैं, याद रखना। यनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू क्या होता है, डी होता है का, कहेंगे से जी हाँ। इस पर बस रखिए, ए का मान कितना है, रख दीजिएगा 7 प्लस का एन का मान कितना है 8 माइनस का ये 1, कहेंगे से जी हाँ। डी का मान कितना है 3 है का, कहेंगे से जी हाँ। इस 7 इससे रह जाएगा, प्लस इसमें घटाएंगे कितना जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा, कहेंगे से जी हाँ। 7 3 कितना होता है, 21 होता है का, यानी कि 7 प्लस का 21, 21 में 7 जोड़े कितना जाएगा, 28 हो जाएगा, कहेंगे से जी हाँ। यानी कि जो इस बॉक्स में भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, जो इस बॉक्स में कितना भरा जाएगा, पास क्या लॉलीपॉप 28। ठीक है, क्या हो रहा है, 28 भर जाएगा। ठीक है, कितना भरा जाएगा, 28, यानी कि एक वैल्यू कितना है 28, यानी यहाँ क्या होगा, ये 28 भरा जाएगा। यही अपने पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइएगा इसका हम सेकंड हल करते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड इसका हल करते हैं। सेकंड अपने पास क्या है, एक मान कितना है -18, एक मान कितना है -18। जो मान पता है उसे लिख लेते हैं, जो नहीं पता है उसको ज्ञात करते हैं। और देखिए हमें डी का मान इसका नहीं पता है, हमें किसका मान नहीं पता है, डी का मान। ठीक है, हमें क्या दिया है उसके बाद एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 10 दिया है। उसके बाद ए एन का मान दिया है, ए एन का मान कितना आपके पास है, ए एन का मान -5 है। ठीक है, ए एन का मान कितना पास है, -5 है। ठीक है, मेरे पास कहेंगे से जी हाँ, ए एन का मान आपके पास कितना है, -5 है। ठीक है, तो देखिएगा
हम इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू क्या है, डी है का कैंसिल जी हाँ। ए एन का मान कितना है -5 रख लेते हैं, उसके बाद ए का मान कितना है 18, जिसका इसका मान पता है उसका रख लेते हैं, जिसका नहीं पता उसे छोड़ देते हैं। देखना ये एन -1 एन का मान कितना है 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 बचेगा का कैंसिल जी हाँ, कितना हो जाएगा 9 डी। ये पूरा 18 इधर माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 5 माइनस का ये 18 इसको कितना हो जाएगा 9 डी। ठीक है, देखा 9 और 5 कितना हो जाएगा 18 और 5 कितना होता है 18 2 20 23 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, 18 और 5 कितना 23 हो जाएगा। ठीक है, 18 5 23 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, 18 5 23 होता है, यानी कि माइनस का 23 से कितना हो गया 9 डी हो गया कैंसिल जी हाँ। हम कहें डी का मान ज्ञात करिए, कैंसिल डी बराबर कितना हो जाएगा, जी कितना है -23 है, ये बटे कितना आ जाएगा इसके इन 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पास डी का मान आया है वो आया है -23/9। ठीक है प्यारे लड़कों, कैंसिल जी हाँ, हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथियों आइएगा इस दोनों क्वेश्चन क्या करिए आप पहले इसके सॉल्व करिएगा, इस पर दोनों को इरेज करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्या कहते हैं बताते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट ले लीजिए, इसको शॉर्ट ले लिया। ठीक है, इस दोनों को हम क्या करते हैं, जगह नहीं है अपने पास, इससे हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बचे हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखना इस सब क्वेश्चन थोड़ा एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आइएगा देखना इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का, ये थर्ड नंबर ये वो कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या दिया अपने पास, थर्ड नंबर क्या दिया है कि एक मान हमें नहीं पता, इस बार हमें किसका नहीं पता, एक मान हमें क्या करना है, उसका मतलब कि जो डी का मान पता होगा, डी का मान कितना है -3 है, डी का मान कितना है ये वो कह रहे हैं -3, उसके बाद कितना है एन का मान कितना है 18 है का कैंसिल जी हाँ, एन का मान 18 है, ये वो कह रहे हैं भैया 18। ठीक है, कितना पास है 18 है, उसके बाद ए एन का मान पता है कैंसिल जी हाँ, ए का मान कितना पता है -5 है, -5 है का कैंसिल जी हाँ, ए का मान कितना है आपके पास है -5 है। ठीक है, आगे चलिए कैंसिल जी आप आगे चलिए तो देखना। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एक ही फॉर्मूला है जो पूरे प्रश्नावली लगाओ हिला देगा। ठीक है, यही फॉर्मूले से एन मान कितना है -5 कैंसिल जी हाँ, एक मान कितना है नहीं पता इसे लिख लेंगे एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 18 का 18 और यहाँ 1 18 में से 1 जाएगा 17 बचेगा का कैंसिल जी हाँ 17, और डी का मान कितना है -3। ठीक है, अब -5 ऐसे रह जाएगा कैंसिल जी हाँ, ए प्लस 77 कितना होता है 51 प्लस माइनस हो जाएगा 77 51। ठीक है, ये माइनस का है कैंसिल जी हाँ, इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, यानी कि 5 प्लस का ये 51 इसको कितना ए हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, ए बराबर कितना 51 में से 5 जाएगा कैंसिल जी अपने पास 64 और 66 बचेगा। ठीक है, 66 बचेगा। ठीक है, 66। ठीक है, यानी कि एक मान कितना पास अपने पास आ गया, और सॉरी 66 नहीं, सॉरी चाहते हैं। ठीक है, सॉरी चाहते हैं, यहाँ बचेगा अपने पास 44 बचेगा। ठीक है, हाँ 46 बचेगा, कितना बचेगा ए और कितना बचेगा 46। ठीक है, 46 और 5 51। ठीक है, 46 5 कितना होता है 51, यानी कि अपने पास एक मान कितना है क्या 46, यहाँ कितना भर देंगे हम, एक वैल्यू कितना पास आ गया 46। ठीक है, एक वैल्यू के पास कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट चीज का करते हैं, चौथा नंबर करते हैं, दिखाइए चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या दिया वो लिखते हैं, हमें क्या कहते हैं कि एक मान दिया है, जो हमें दिया है वो सबसे पहले लिख लेंगे, जो ज्ञात नहीं है उसे हम ज्ञात कर लेंगे। एक मान कितना है माइनस का 18.9 है का कैंसिल जी हाँ, उसके बाद डी का मान पता है, डी का मान कितना है 2.5 है का कैंसिल जी हाँ, उसके बाद डी का मान क्या हमें एन का मान इस बार चाहिए, हमें एन का मान चाहिए का कैंसिल जी हाँ, इस बार हमें एन का मान चाहिए। ठीक है, एन का हमें क्या चाहिए, एक बार कितना हमें दिया है और एन दिया है हमें। ठीक है, क्या दिया है हमें एन मान कितना अपने पास दिया है हमें कि 3.6 है 3.6। ठीक है, बस आइए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर बगल में कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू क्या होता है डी होता है का कैंसिल जी हाँ। एन का मान कितना है 3.6 है और बराबर ए का मान कितना था 18.9 है, फिर प्लस का एन नहीं पता इसे छोड़ देंगे, एन माइनस का 1 इधर उसको डी का मान कितना है 2.5 है 2.5। ठीक है, यहाँ मल्टीपल से लगा देना 2.5 हो जाएगा, ये पूरा प्लस का है का कैंसिल जी हाँ, इधर माइनस बन जाएगा कैंसिल जी हाँ माइनस बन जाएगा, यानी कि ये 3.6 माइनस के 18.9। ठीक है, उसके बाद बराबर इधर क्या बचा एन माइनस का 1 उसके बाद इंटू 2.5 बचे का कैंसिल जी हाँ। अब बनाइए 18 और बनाइए पहले बनाइए कि 9 में से 6 जाएगा कितना बचता है 3 बचता है का कैंसिल जी हाँ, 9 में से जाएगा 3 बचेगा और फिर 18 में से 3 जाएगा 15 बचता है का कैंसिल जी हाँ, यानी कि माइनस का 15.3 बराबर ये एन माइनस का ये 1 उसके बाद कितना हो जाएगा इंटू 2.5। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि एन -1 ऐसे लेते हैं, यानी कि ये
n माइनस 1 ऐसे रखते हैं, ठीक है। इधर कितना था, माइनस का 15.5 था क्या, 3 था क्या, कैंसिल जी हाँ, माइनस का ये अपने पास कितना है, माइनस का अपने पास माइनस का 15.3 है। और ये जब इसका गुणांक है इसके बट्टे आता है क्या, कैंसिल इसके बट्टे लिखते हैं, यानी कि लिख कितना देंगे 2.5, ठीक है। हम पढ़ते हैं नीचे दशमलव ऊपर दशमलव हट जाएगा, कैंसिल जी हाँ हट जाएगा। और ये माइनस का यानी -1 है, कैंसिल जी हाँ, इसको इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी ये नंबर कितना हो जाएगा 100, माइनस का 153/25 माइनस का फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर +1 हो जाएगा, देखना ये माइनस का 153 और फिर 25 का तिक्के वाला लगड़ा वाला फिर कहें कितना हो जाएगा, 25 का में 25 होता है क्या, जी हाँ, 25 का में 25 बटे कितना जाएगा ये 25, ठीक है। तो देखना ये अपने पास 153 में से 25 घटाएंगे तो 128 बचेगा, 128 बचेगा, कैंसिल जी हाँ, माइनस का ये 128 बटे कितना हो जाएगा ये 25, ठीक है। 128 बटे 25 ये अपने पास क्या होगा, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। पहला साथियों क्या होगा अपने पास, ये माइनस के 128 बटे 25 अपने पास क्या होगा, ये n का मान आ जाएगा, ठीक है। n का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 128 बटे ये 25, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया और 3 भी समझ में आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। और इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पास का क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न का आप क्या करिएगा, जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि an का मान कितना आया है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। 1 के जैसा है तो बताइएगा an का मान कितना आया, ये क्वेश्चन क्या करिए अपना घर से क्वेश्चन हल करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यह था, एक था क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 2 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम, बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका अचैतिक दीजिए, ठीक है। का 30वां पद, ये कोई दूसरा प्रश्न उसने उठाया क्वेश्चन, 1 मिनट सोच जाइएगा आप सब, ठीक है। 2 बात क्या है, 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। देखना अपने पास क्या दिया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका अचैतिक उत्तर दीजिए, अचैतिक, ठीक है, इसका हमें उत्तर देना है। लेकिन अपने पास क्या दिया है, एपी, कोई पास एपी है, ठीक है, अपने पास कोई एपी है, कितना है एपी जो है 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद, ठीक है। का पूछा 30वां पद कौन सा है, 30वां पद, 30वां पद, ठीक, वहां पद मतलब हमसे क्या चाहिए an, ठीक है। हम क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखना जो पहला पद होता है वो क्या होता है, ए होता है का, कैंसिल जी हाँ, ए मतलब क्या होता है 10 क्या। अब देखिए डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस क्या होता है a1 होता है, फॉर्मूला क्या, कैंसिल जी हाँ, a2 माइनस a1, a2 मतलब दूसरा पद होता है, कैंसिल जी हाँ, a2 मान कितना है 7 है और a1 मान कितना है 10 है का, कैंसिल जी हाँ। यदि घटाएंगे कितना आ जाएगा, दोनों में से माइनस का 3 क्या, कैंसिल जी हाँ, दोनों में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है कि an वाला फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n माइनस का 1 इंटू क्या होता है d होता है का, कैंसिल जी हाँ, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू d फॉर्मूला होता है। हमें कौन सा पद चाहिए, 30वां पद चाहिए, ठीक है, 30वां पद, यानी कि हमें an यानी कि हमें a30 का मान चाहिए, ठीक है, a30 का मान चाहिए, कैंसिल जी हाँ, a का मान कितना है 10 है का, कैंसिल जी हाँ 10 प्लस का n का मान कितना है 30, 30 में से एक जगह कितना बचेगा 29 होता है का, कैंसिल जी हाँ 29 होता है, इंटू डी का मान कितना है 10 है का, कैंसिल जी डी का मान कितना है 10 निकाल रखा है, ठीक है। डी का मान कितना है 10, ठीक है, गलती हुआ है क्या, डी का मान कितना है, देखिए सॉरी चाहता हूँ, डी का मान नहीं है, 1 मिनट रुकिए ना, देना डी का मान कितना है -3 है, डी का मान कितना है आपके पास है -3, ठीक है, ये माइनस का ये 3 पुट करना, ठीक है, डी का मान कितना है -3, तो बगल हल कर लीजिएगा, देखना ये 830 कितना हो जाएगा, a30, ठीक है, a30 इक्वल कितना हो जाएगा 10, तो इसे रह जाएगा, कैंसिल जी हाँ 10 रह जाएगा, और फिर माइनस का देखिए 29 तिहाई 30 तिहाई कितना होता है 90, 90 में से 3 घटा दें कितना जाएगा 87, ठीक है, 29 तिहाई कितना होगा -87, ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे कितना जाएगा -77 आ जाएगा, कैंसिल जी हाँ अपने पास -77 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का अपने पास ऐसा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हल करने का आपको तरीका मैं बता दिया, ठीक है। आगे चलें, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, दूसरे का देखते हैं, ठीक है, देखिए दूसरे का देखते हैं, क्या दिया है कि एपी में इतने का 11वां पद, आइए सीधे वैल्यू पुट करते हैं ना, एक मान कितना अपने पास है, एक मान कितना है -3 है का, कैंसिल जी हाँ, डी का मान कैसे निकलता है a2 माइनस a1 करके, a2 माइनस a1 करके निकलता है का, कैंसिल जी हाँ, यदि प्रश्नावली एक मेरा देखे होंगे तब, ठीक है, a2 मान कैसे, डी का मान कैसे आता है a2 माइनस a1, a2 मान कितना है, a2 मान कितना पास है 1/2 है का, कैंसिल जी हाँ, ये माइनस का 1/2 फिर ये माइनस का, a1 मान कितना है -3 है का, कैंसिल जी हाँ पास माइनस का पास 3 है, ठीक है, तो आइएगा ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ, माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ, इसके नीचे मानेंगे दोनों का जो भिन्न जो उल्टा बन जाएगा, कैंसिल जी हाँ, ये 3 गुना इसका तिक्के गुणा, इसका गुणा क्या हो जाएगा, 3 गुना के 6 होता है क्या,
6 में से 1 जाएगा कैंसिल जी, माइनस का 6 में से कितना बचता है अपने पास, ये 5/2 बचेगा। ठीक है, यानी अपने पास क्या हुआ, ये ध्यान रखिए कि जो अपने पास ये जो डी आया है, डी की वैल्यू कितना आया है, 5/2 आया है। ठीक है, आइएगा जब ये 5/2 आ गया हम क्या करते हैं, इसका 11वां पद निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हमें एन का मान कितना दिया, हमें 11 दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूले क्या करें, एनवां पद निकालने फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। इस पर रखेंगे हमें क्या होगा, आसानी से आंसर मिल जाएगा। रख लेते हैं ये एन मतलब कितना होगा, A11 कैंसिल जी हाँ, A11 एक मान कितना है, एक मान कितना है -3 का कैंसिल जी, अपने पास से एक मान कितना है -3 आया है। ठीक है, एक मान यहाँ रखेंगे -3 कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस n -1 n मतलब कितना है ना, ये 11 है क्या, n माइनस 11 लिखे, 11 में से 1 कितना बचेगा कैंसिल जी, 10 बचेगा, यानी कि ये 10 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं 5/2 यानी कि 5/2। ठीक है, इन कितना हो जाएगा, -3 5 10 में 50/2 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। इसका तिरछे गुणा करेंगे कितना जाएगा, 3 गुणा -6 प्लस का ये इसमें यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा 1 मिनट और सरल बन जाएगा ये, इसको अपने इसे काट दीजिएगा, 2 का में 2 25 दूना 50। ठीक है, 25 आ जाएगा, यानी कि ये -3 प्लस का ये 25। ठीक है, यानी कि कितना अपने पास आंसर आ जाएगा, 25 में 3 कितना बचता है 22 का कैंसिल यहाँ अपने पास ये 25 में से 3 कितना बचेगा, ये 22 होता है। ठीक है, यानी कोई ऑप्शन है कैंसिल जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी कितना आंसर आ जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत डाउट नहीं है। आगे चले कैंसिल जी, आप आगे चलिए, इन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हमें क्या करना है, पूर्ति करना है। ठीक है, इस रिक्त स्थान को हमें क्या करना है, पूर्ति करना है। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, इस रिक्त स्थान को भी क्या करते हैं, पूर्ति आसानी से क्या करते हैं, करा देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको किसी प्रकार का डाउट दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइएगा देखिए, नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी बॉक्स को पदों में लिखिए। बॉक्स में मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा उसको लिखना है, इस बॉक्स में मतलब जो जो नंबर आएंगे इस बॉक्स में हमें क्या करना है, इस समय हमें भरना है। ठीक है, इस बॉक्स में क्या है भरना है, तो आइए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में भर लेते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है, आइए कोई बात नहीं, हाथ में डालते हैं। देखना नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नंबर 1 देखिए हमें क्या दिया है, नंबर 1 में क्या दिया है, एक तो 2 दिया, उसके बाद क्या एक बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है हमें, इसके बाद 26 दिया कैंसिल जी हाँ। हम पढ़ते हैं कि ये कौन सा पद होता है, पहला पद होता है का कैंसिल जी हाँ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद होता है का कैंसिल जी हाँ। हम कहेंगे पहला पद कितना हमें प्राप्त हुआ है, पहला पद क्या हमें प्राप्त हुआ है 2 का कैंसिल जी हाँ, और दूसरा पद पता है कैंसिल जी, नहीं पता है हमें, कौन सा पद पता है, तीसरा पद पता है का कैंसिल जी हाँ, यानी कि हमें 3 पता है, A3। ठीक है, A3 कितना है 26 है का कैंसिल जी हाँ। A3 क्या होता है, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं क्या, A+2D कैंसिल जी हाँ, A+2D लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A+ इसमें कम करके 2D बार कितना होता है 26 दिया। ठीक है, A+2D इसका मतलब क्या है, 3 ही तो है, A+2D मतलब क्या है 3 ही तो है, A3 मतलब क्या है A+2D बराबर कितना दिया 26 देगा कैंसिल जी हाँ। अब देखिए हमें यहाँ से एक मान पता है, एक मान यहाँ कितना है 2 है का कैंसिल जी हाँ, 2 प्लस का 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। ये 2 प्लस के इधर भेजेंगे माइनस का कैंसिल जी हाँ, माइनस हो जाएगा, 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब 2D बराबर कितना अपने पास आ जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा 24 का कैंसिल जी हाँ। इसे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, D बराबर ये 12, D का मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, D का मान कितना पास आ जाएगा 12 आ जाएगा कैंसिल जी हाँ, D का मान कितना पास आ गया 12 आ गया, यानी A का मान कितना था 2 और D का मान कितना है 12 है क्या। ठीक है, हमसे कौन सा पद पर दूसरा यानी कि A2 पूछ रहा है, यानी कौन सा पद पूछ रहा है देखना कि A2 मतलब इस जो A2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक उसमें कम करके A+2D मतलब क्या होगा, A+ दूसरा पर 2D होता तो इसमें एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा A+D। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ये AN वाला फॉर्मूला क्या होता है, AN फॉर्मूला A+N-1 इंटू क्या होता है D। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखना इसको बनाते हैं कैसे, A2 मतलब क्या होगा A+N1 कितना 2 लिखना है क्या कैंसिल जी हाँ, 2 माइनस का 1 इसका कितना हो जाएगा D। ठीक है, A+2 में से 1 जाएगा, एक लिखा जाएगा कैंसिल जी नहीं लिखा जाएगा, तो 1 D आएंगे, 1 में D का गुणा करेंगे D ही प्राप्त होगा, यानी कि जितना पद हमसे कहेगा उसमें से क्या करेंगे हम आसानी से कम कर लेंगे। ठीक है कैंसिल जी हाँ। आइएगा एक मान कितना पता है 2 पता है और D का मान कितना पता है 12 पता है, तो 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14। ठीक है, यानी कि 12 2 कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि जो अपने पास ये बॉक्स में भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। ठीक है, कितना भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें
कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ कि इस बॉक्स में कितना भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बारी बारी हर एक बॉक्स में क्या करते हैं, चेक करते हैं किस बॉक्स में कितना भरा जाएगा, ठीक है, किस बॉक्स में क्या होगा, कितना भरा जाएगा, ठीक है। चले देखते हैं, इससे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसका क्या करते हैं, सेकंड हल करते हैं। देखना ये इसका हम सेकंड हल करते हैं, इसको इरेज करने के बाद देखना ये, ठीक है, इसका सेकंड ये क्या है, सेकंड नंबर दिया है, ठीक है। हमें क्या है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसका कितना दिया हमें, 13 है, उसका कितना दिया हमें, एक बॉक्स है, उसको कितना दिया हमें, 3 दिया, ठीक है। यानी कि खाली बॉक्स 13, फिर खाली बॉक्स, फिर 13 है, ठीक है। यही हमें दिया है, क्या जी हाँ, हमें यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा, ये क्या होता है, पहला पद, कहेंगे जी हाँ, ये क्या होता है, पहला पद, ये क्या होता है, दूसरा पद, ये क्या होता है, तीसरा, ये चौथा। यानी कि पहला पद हमें नहीं पता है, कहेंगे जी हमें नहीं पता है, लेकिन कौन सा पद पता है, दूसरा पता है, क्या कहेंगे, यानी कि A2 कितना पता है, 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+2 मतलब घटा करके कितना, 2 में से एक जाएगा, एक मतलब क्या बचेगा, सिंपल से D। अभी मैं बताया कैसे घटता है, ठीक है। उसका तीसरा पद नहीं पता है, कौन सा पता है, चौथा क्या लिख सकते हैं, A4 क्या कहेंगे जी हाँ, A4 कितना है, 3, कहेंगे जी हाँ, A4 कितना है, 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+3D मतलब इसको कम करके बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। चौथा था, एक कम करके कितना गया, 3। इससे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर यहाँ से फर्स्ट, इससे क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर हम सेकंड, ठीक है। या हम क्या बनाएंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स जी हाँ, आप इसको बना लीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे, ए और डी हमें क्या होगा, मान निकल जाएगा, ठीक है। आइएगा, हम लिखेंगे कि 1 और 2 को हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण कैसे हम, कि समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 व 2 हम करते हैं क्या, 1 और 2 घटाते हैं, 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 और 2 घटाते क्या प्राप्त होगा हमें, देखना, एक मान कितना है, A+D है, कहेंगे जी हाँ, फिर बराबर कितना दिया है हमें, 13 दिया है, क्या कहेंगे जी हाँ, कि दूसरा कितना है, A+3D है, क्या कहेंगे जी हाँ, बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। दोनों घटाएंगे, देखना ये माइनस ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। जो प्लस प्लस है क्या, माइनस बन जाएंगे, तो ए से एक कट जाएगा, कहेंगे जी हाँ। अब 2D में से एक डी जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 3D में से एक डी जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2D बचेगा, कहेंगे जी हाँ, माइनस का 2D, और 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा, कहेंगे जी हाँ। इन 2 से काटने कितना जाएगा, 5 का, कहेंगे जी हाँ। इन डी के बराबर कितना पास आ गया, माइनस का 5, ठीक है। डी की वैल्यू कितना आ गया पास, है माइनस का 5। कोई डाउट, कहेंगे जी हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है, क्योंकि आप इक्वेशन पढ़ क्या रहे हैं, कैसे इक्वेशन हल होता है, उस तरीके से करना, हल कर लेना। अब इस डी का मान उठा करके, ठीक है, जगह नहीं, कम जगह है, थोड़ी सी एडजस्ट करके हम क्या करें, बता देंगे। देखिए हम डी का मान, ठीक है, डी का मान समीकरण लिखते हैं 1 में, ठीक है, 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 नंबर क्या है, A+D कितना है, 13 है, कहाँ कहेंगे जी हाँ, A+D बराबर 13 है। एक मान कितना है, इतना ही पता है, ज्ञात करना है, देखना, प्लस एक डी का मान माइनस है, क्या कहेंगे जी हाँ, प्लस माइनस माइनस, एक 5 हो जाएगा, बराबर ये 13, ठीक है। यानी ए बराबर ये प्लस माइनस का इधर भी प्लस हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा, 13 5 कितना होता है, ए बराबर कितना आ गया, 18, ठीक है। एक मान कितना पास आ गया, 18 का, कहेंगे जी हाँ, एक मान कितना होगा पास, ये 18 आ गया, ठीक है। आइएगा, हमसे अगर पहला पद पूछा था, पहला पद कितना, 18 ही है, क्या कहेंगे जी हाँ, पहला पद क्या भरेंगे हम, 18 भर देंगे। और कौन सा खाली, तीसरा पद खाली था, क्या कहेंगे जी हाँ, पास ये तीसरा पद खाली था, तीसरा, यानी कि अब कौन सा खाली है, A3 हम क्या कर सकते हैं, एक इसमें कम करके, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, क्या कहेंगे जी हाँ, A+2D। एक मान कितना है, ये 18 है, कहेंगे जी हाँ, एक मान ये 18 है। उसका 2 × डी का मान मैं कितना निकाला हूँ, डी का मान कितना निकाला, -5 का लेगा, कहेंगे जी हाँ, डी का मान कितना पास है, -5 है, ठीक है। बस इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 18, अब प्लस माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, 5 दूना कितना होता है, 10। अगर दोनों घटाएंगे कितना पास आ जाएगा, कहेंगे जी यहाँ पर अपने पास घटाने पर ये अपने पास 8 आएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 8 है, कि जो अपने पास ये तीसरा वाला पद है वो कितना आया है, 8 आएगा, कहेंगे जी हाँ। तो तीसरा पद है कितना आपके पास, ये 8 आया है, ठीक है। आई होप आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, इसका क्या है, इसकी शॉर्ट लीजिए, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ अच्छे से, यानी कि ये एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसका शॉर्ट ले लीजिए, इरेज करते हैं, ठीक है। तो उसमें बताता है कौन सा हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ कौन सा हमें क्वेश्चन करना है अच्छे से। ये कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबके लिए क्या अपने पास आसान है, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, आपके लिए हम ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर और ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर और क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर हम क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं।
बाकी हम क्वेश्चन नंबर क्या है 4 नंबर हम खुद कर दें, ठीक है। आपको देखने में टफ लग रहा होगा, 4 ब्रैकेट खाली है, इसमें भी 4 ब्रैकेट, इसमें भी खाली है, तो घबराना नहीं कितने ब्रैकेट खाली, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें क्या करना है, ये 4 नंबर मैं करा दे रहा हूँ। देखना इस बॉक्स में क्या है कि 4 नंबर है, क्या है ये 4 नंबर क्या है, पहला पद है, उस बाद हमें क्या है अंतिम पद है, चौथा पद है, पांचवा। देखना ये 1 2 3 4 5 6 है, क्या कुल कितने पद है, 6 इसमें है, जिसमें पहला पद हमें पता है, यानी कि हमें क्या है A11 पता है, A बराबर कितना पता है, ये -4 है, और हमें छठवां पद पता है, कौन सा पद है पता है हमें, छठवां पद, यानी कि A6 पता है। जो पद किसका पता है, A6 पता है, A6 मतलब कितना दिया है, 6 ही दिया है, A6 हमें कितना दिया है, 6 ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ये A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+5D का आंसर, जी हाँ A+5D बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ से हम उठा करके एक मान इसमें पुट कर देंगे, कैंसिल, जी हाँ इसमें से उठा करके आप एक मान पुट कर दीजिएगा, इस पे एक मान पुट करके कितना हो जाएगा, चाहिए एक जगह -4 प्लस का ये 5D कैंसिल, जी हाँ बराबर कितना हो जाएगा 6, ये पूरा माइनस का इधर बीच में प्लस हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ इधर कितना बचेगा 5D बराबर ये 6 प्लस का 4, ठीक है। ये 5D बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ 5 कम 5 5 दूना का 10, यानी कि D बराबर हमें कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ठीक है। D का मान हमें कितना मिल गया 2, तो हमें A का मान भी पता चला है और D का मान पता चला जाएगा। अब हम आसानी से क्या करें, पूरे ब्रैकेट में हल कर सकता हूँ। या ब्रैकेट में कितना भरना है 3, पहले ब्रैकेट में कहाँ भरना है 2 भरना है, क्या ऐसा, जी हाँ। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या भरा जाएगा, यानी कि A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+D लिख सकते हैं, क्या एक इसमें कम करके कैंसर, जी हाँ A+D लिख सकते हैं। एक मान कितना आया है -4 है, का कैंसर, जी हाँ, और प्लस D का मान कितना है 2 है, का कैंसर, जी हाँ। यहाँ घटाएं कितना आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है, घटाएं कितना आएगा -2 आएगा। उसके बाद हमें A3 भी चाहिए, A3 मतलब क्या होगा, एक में एक घटा देंगे क्या हो जाएगा A+2D का कैंसर, जी हाँ एक उसमें सारी घटा दीजिए, तो एक मान कितना है -4 कैंसर, जी हाँ प्लस का 2 इंटू D का मान कितना है 2 है, का कैंसर, D का मान कितना है 2 आया, ठीक है। तो देखना इसको हल करेंगे, -4 ऐसे रह जाएगा, और फिर प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 होता है, का कैंसर, जी हाँ 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक है। 4 में से 4 कितना प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। उसके बाद A3 के बाद क्या होगा, A4 होगा, का आंसर, जी हाँ हमें A4 चाहिए। A4 कैसे निकलता है, A4 मतलब क्या होगा, एक कम होगा, आंसर, जी हाँ एक कम कर दीजिए, यानी कि A प्लस कितना हो जाएगा 3D, आंसर, जी हाँ A+3D, एक कम है, ये यहाँ कितना था 4, एक इसमें कम कितना हुआ 3 हो गया, यानी एक मान कितना है -4 है, और प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 2 है, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, ये -4 ऐसे रह जाएगा, आंसर, जी हाँ फिर प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 होता है, का आंसर, जी हाँ यहाँ घटाएंगे कितना पास आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा, ये प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि हमें A2 A3 A4 बचा कौन सा भी है, A5 बचा है, ठीक है, यानी कि A5 भी निकालते हैं, A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+4D का आंसर, जी हाँ A+4D लिख सकते हैं। एक मान कितना है, -4 है, का आंसर, जी हाँ -4 है, और प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 2 है, का आंसर, जी हाँ D का वैल्यू कितना है, ये 2 दे रखा है। तो आइएगा देखना इसको भी हल कर लेते हैं हम, -4 ऐसे रह जाएगा, फिर 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैंसर, जी हाँ 8 हो जाएगा, ये 8 में 4 कितना बचेगा, ये 8 में 4 कितना बचेगा, ये कैंसर, जी हमें 4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा हमें प्लस का, ये 4 बचेगा। यानी इसके हिसाब से देखेंगे हम कि जो दूसरा खाली ब्रैकेट था इसमें कितना भरा जाएगा -2, और जो दूसरा खाली ब्रैकेट था उसके बाद वाला खाली था उसमें 0 भरा जाएगा, उसके बाद जो था उसमें कितना भरा जाएगा 2 भरा जाएगा, उसके बाद कितना भरा जाएगा 4 भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 1 नंबर 2 नंबर और ये 4 नंबर में क्या किया, हल कर दिया पूरा। अब बारी किसका है आपका हल करने का, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है और क्वेश्चन नंबर 5 बारी है, ठीक है। आप इसको क्या करिए, आसानी से हल कर लीजिएगा। इसमें देखिए पहला पद पता है और अंतिम पद है, इसमें दूसरा पद पता है और इसमें अंतिम पद पता है, ठीक है। दूसरा पद और अंतिम पद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके आसानी से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चले क्वेश्चन, नेक्स्ट कराएं बताइए, नेक्स्ट कहीं चलिए सर जी आप कहेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कराए एपी में 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कहा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं कौन सा पद 78 दिया है, ठीक है। तो सही चलिए देखिए कौन सा पद हमें 78 दिया उसको चेक करते हैं ना। यहाँ देखिए इसको लिखते हैं हल करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हल, हमें पहला पद क्या था एक मान कितना मिलेगा हमें, सबसे पहले में किसी भी श्रेणी में एक मान और डी का मान प्राप्त करना होता है, ठीक है। एक मान कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 3 हो जाएगा, आंसर, जी हाँ। हम क्या डी का मान कितना होगा, आंसर फॉर्मूला A2 माइनस का A1 होता है, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 मान कितना दूसरा पद है और ये पहला पद है, ठीक है। यानी कि दूसरा पद कितना है, ये 8 है, और पहला पद कितना है 3 है, का आंसर, जी हाँ 3। ये दोनों घटाएं कितना पास आ जाएगा 5 का आंसर, जी हाँ अपने पास कितना हो जाएगा 5। मुझे कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो आइएगा हमसे कौन सा पद 78 मतलब हमें क्या दिया है यहाँ वैल्यू, ये हमें वैल्यू an का मान दिया है।
एन का मान कितना है 78 पूरा दिया है, एन का मान कितना दिया हमें 78 दिया, ठीक है। हम बता दें कौन सा पद 78वां होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एनो पद के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं एनवा पद, ठीक है। एन पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 माइनस 1 इंटू डी होता है का कैंसिल जी हाँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मान कितना है 78 है का कैंसिल जी हाँ, एन मान 78 है। उसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 है का कैंसिल जी हाँ, 3 है प्लस एन माइनस 1 मतलब कि एन हमें नहीं पता, यही हमें क्या करना है एन माइनस 1 लिख लेंगे। डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 5 निकाले, ठीक है। डी का मान देखिए 5 निकाल रखे, ठीक है। बस इसको हल कर लीजिए, ये 78 इधर माइनस हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, ये 78 इसे ले जाएगा, ये प्लस का है 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर है कितना बचा एन माइनस का 1 इंटू ये कितना बचा है 5 बचा है, ठीक है। यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 75 बचेगा कैंसिल जी हाँ, 75 बचेगा बराबर ये एन माइनस का ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 5। हम जानते हैं 5 से 75 कट जाएगा, कई बार कटेगा, देखिए 5 का में 5 कैंसिल जी हाँ बचेगा 2 और 5 बचे 25, ठीक है। 15 पचे 75 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस का ये 1, ये माइनस का है कैंसिल जी हाँ, बराबर कितना लाएंगे प्लस, यानी कि ये 15 प्लस का ये 1 बराबर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, 15 में 1 जोड़ में 16, यानी कि एन बराबर कौन सा है 16 गया, यानी कि हम क्या लिख देंगे जो 16वां पद है, जो 16वां पद है वो क्या होगा 78 होगा, ठीक है। 16वां पद कितना होगा ये 78 होगा, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल जी हमें नहीं डाउट है, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा ये एन बराबर ये 16 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल कोई भी किसी प्रकार का हमें डाउट नहीं है। आगे चले फ्रेंड्स, आप आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इसका इसकी शॉर्ट लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। इसमें क्या चाहिए हमें कितने पद, मतलब हमें एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है एन का मान पूछ रहा है, तो आइएगा हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं एन का मान कितना होगा। ये पहला क्या होगा, पहला कैसे होगा उसको हल करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या दिया 7 13 19, उसके बाद कितना दिया हमें डैश काट देते हैं हमें 205 तक, ठीक है। कितना दिया हमें 205, तो ध्यान देना 205 जो दिया है वो क्या हमें अंतिम पद दिया है, यानी कि हमें क्या दिया है एन दिया है, एन का मान कितना दिया 205, ठीक है। और इसमें सबसे पहला वैल्यू क्या होता है प्रथम पद कैंसिल जी हाँ, तो एक मान कितना दिया हमें 7, उसके बाद जो दूसरा मान होता है वो डी का मान कैसे निकलता है, डी बराबर क्या फॉर्म होता है a2 माइनस का ये a1 होता है का कैंसिल जी हाँ, a2 माइनस a1, a2 मान कितना है कैंसिल जी 13 है और a1 मान कितना है 7, ठीक है। a1 a2 का इससे पिछले जो प्रश्न था मेरा उसमें पूरा a1 a2 कैसे निकलता है, a1 a2 कैसे क्या कौन कौन सा मान a1 a2 है उसके बारे में बहुत अच्छे से मैं चर्चा किया था, ठीक है। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जो पहला मान होता है वो a1 का मान होता है, जो दूसरा मान होता है वो a2 मान होता है, जो तीसरा मान होता है वो क्या होता है a3 का मान होता है, उसके जो आगे पता है वो चौथा होगा, पांचवा छठवां इसका वो अपना क्रम वाइज चलता रहेगा, ठीक है। तो सुनना यहाँ घटाएं कितना मेरे पास आ जाएगा, देखिए 5 और 7 13 होता है क्या 7, कितना होगा 7 और 7 6 13, कितना पास बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। या कितना बचेगा पास 6 बचेगा। तो आइए हम क्या करते हैं बस एनवा पद फॉर्मूला लगाते हैं, एनवा पद, ठीक है। एनवा पद फॉर्मूला करते हैं एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ठीक है। एन का मान कितना दिया है एन मान कितना है 205 है का कैंसिल जी हाँ, ये 205 बराबर एक मान कितना है एक मान कितना है एक मान कितना है 7 है, ठीक है। एक मान 7 है प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, डी का मान कितना है 6 है, ठीक है। डी का मान कितना 6, जो देखिए हमें फर्स्ट फार्मूले में जो वैल्यू दिया है उसे बस क्या करना है पुट करना है, ठीक है। तो मैं पुट कर दिया, अब 205 ये पूरा प्लस का है 7 कैंसिल जी हाँ, बराबर कितना रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 205 माइनस का 7 बराबर एन माइनस का ये 1 इंटू ये 6, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू 6 है। अब देखिए ये कितना जो 15 से आ जाएगा 8 7 15 तय का कैंसिल जी हाँ, यानी कि ये इसे हासिल है कितना 1, यहाँ कितना बचा है 9, ये कितना बचा है 8 7 15, यानी कि 98, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा ये एन माइनस का ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 6 कट जाएगा, 6 3 कितना होता है कहीं 6 3 18 होता है, 6 3 18 बचे कितना एक कैंसिल जी हाँ, एक बचेगा फिर से कितना हो जाएगा 18, 6 3 कितना 18, यानी कि ये 33 आ गया, कितना काट के पिटे का 33, यानी इसको बगल में हल कर देना, यह हल कर दे रहे हैं तो अपने पास क्या बचा है एन माइनस का 1 बराबर कितना होता है 33, ठीक है। यानी ये माइनस का है इधर भेजेंगे प्लस कैंसिल जी हाँ, प्लस हो जाएगा ये 33 प्लस का 1 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, तो ये एन बराबर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 34, ठीक है। यानी अपने पास जो एन का मान कितना आया है 34 आ गया, ठीक है। एन का वैल्यू कितना पास आ गया 34, यही अपने पास क्या हो जाएगा इस प्रश्न में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए हम क्या करते हैं इसका हम नेक्स्ट सवाल जो बचा है उसको मैं क्या करता हूँ हल करता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है इसका मतलब पहला था इसका सेकंड,
जिसका सेकंड, इसमें भी हमें क्या चाहिए, n का मान ही चाहिए, ठीक है। किसका मान चाहिए हमें, इसमें भी हमें n का मान चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, n का मान कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चश्मा थोड़ा लगाते हैं, जिसका होगा कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हमें किसी प्रकार का नहीं होगा। तो आइएगा देखना, सेकंड क्या दिया है कि 18 है, कितना है 18 है, तो उसके बाद कितना दिया है 15 है, उसके बाद 15 सही 1/2 है, 15 सही 1/2 है, उसके बाद कितना है कि 13 है, सिर्फ कितना है पास है 13 है, उसका डायरेक्ट कहाँ दिया हमें, कॉमा कॉमा माइनस का 47 है, ठीक है 47, कितना पास है 47 माइनस का, ठीक है। तो यानी हमें क्या दिया है, ए का मान कितना हमें प्राप्त हुआ है, एक मान कितना प्राप्त हुआ है 18 का, कहेंगे जी हाँ। डी का मान कैसे निकलेगा, कहेंगे जी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 में कितना है 15 से 1/2, 15 दूना 30, 30 और 1 कितना होता है 31 होता है का, कहेंगे जी हाँ ये इसका मान 31/2 लिख लेंगे, माइनस का a1 मान कितना 18 है, ठीक है a1 18, इसके नीचे मानेंगे एक क्या होगा, दोनों प्लस सब बन जाएगा, कहेंगे जी हाँ दोनों प्लस 2 होगा, ठीक है। ये 31 का में 31 रह जाएगा, फिर ये 18 में कितना 36 होता है का, कहेंगे जी 18 में 36 होता है, तो बस घटा लीजिएगा, 36 में से 31 जाएगा, कहेंगे जी 36 में 31 जाएगा, बचेगा 5, यानी कि बचेगा पूरा माइनस का 5/2, बचे कितना 5/2, यानी कि ये अपने पास क्या निकला है, ये जो निकला है अपने पास वैल्यू, याद रखना जो अपने पास ये वैल्यू निकला है, ये किसका मान निकला है अपने पास, डी का मान, ये किसका मान निकला है अपने पास डी का, ठीक है। और हमें क्या दिया है an मान कितना आपके पास दिया है, an मान कितना दिया माइनस का 47 दिएगा, कहेंगे जी हाँ। तो बस क्या करिएगा, इसके फॉर्मूले पुट करिएगा, बस आसानी से आपका पास मान निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था पद के लिए, याद रखना पद के लिए फॉर्मूला जो होता है कि पद फॉर्मूला, ठीक है। पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि an फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस का 1, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है, ठीक है। a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है, अपन पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस इसे पुट करिएगा, an का मान कितना आपके पास है, an का मान कितना है -47 है का, ये -47 है, a का मान कितना है, a का मान कितना है 18 है का, कहेंगे जी हाँ 18, ये क्या करते हैं 18 पुट कर लेते हैं, प्लस का n का मान नहीं पता है, इंटू माइनस का 1 इंटू डी के देखिए मान निकाले हैं, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है माइनस का 5/2 है का, कहेंगे जी हाँ माइनस का 5/2 है, यानी कि माइनस का ये 5/2 है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा 18 प्लस का है, कहेंगे जी हाँ इधर है माइनस हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ यानी कि 47 माइनस का ये 18 बराबर कितना हो जाएगा, ये n माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है माइनस 5/2 हो जाएगा। अब 18 47 कितना हो जाएगा, ये 8 और 15 के 5 कैंसिल कीजिए 5 हो जाएगा, और फिर 4 1 5 5 18 4 1 5 और 6 हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है बट माइनस का 65 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5/2 ब्रैकेट कितना था पास n माइनस का ये 1, ठीक है। अगर माइनस से माइनस काट देंगे कैंसिल कट जाएगा, और 13 25 कितना होता है 65 होता है का, जी हाँ 13 25 65 होता है, ठीक है 13 25 65, इस दो का इधर तिखे गुणा हो जाए, इसके नीचे मानेंगे इसका नीचे ऐसे इसका गुणा होता है कहेंगे जी हाँ, इसका एक गुणा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका गुणा क्या हुआ 13 के 26 बन जाएगा, यानी कि 13 के 26 इधर कितना बचा n माइनस 1, ये माइनस का है कहेंगे जी हाँ, इधर प्लस बन जाएगा कहेंगे जी बिल्कुल प्लस बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 26 प्लस का ये 1 बराबर कितना हो जाएगा n, 26 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 27 का, कहेंगे जी हाँ 26 और कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी दूसरे के लिए n का मान कितना आया, दूसरे के लिए n का मान कितना आया 27, पहले जबकि पहले के लिए कितना आया था 23 आया था, ठीक है। यानी यही दोनों इस पहले सवाल का ये आंसर होगा, दूसरे सवाल का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है, सवाल जैसे हमसे पूछ रहा था हम क्या किए आसानी से उचित अंदाज में क्या किए सवाल को हम हल कर दिए, ठीक है। कैंसिल जी कोई दिक्कत डाउट परेशानी हमें नहीं है, आगे चलें कैंसिल जी आप आगे चलिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कौन था अपने पास ये 5 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद 150 है क्यों, हमें क्या कहना है एक पद 150 है क्यों, यानी हमें क्या चाहिए n का मान यहाँ भी चाहिए, ठीक है। तो आइएगा हम निकालते हैं एक पद 150 है क्यों, देखना ठीक है। आइए इसको हम हल कर लेते हैं, देखना हमें श्रेणी क्या दिया है कि जो पास है 11 दिया है, उसको कितना दिया है 8 है, इसको कितना 5 है, इसको कितना 2 है, डाइजेस्ट हमें दिया, ठीक है। कहा एक पद 150 मतलब एक पद 150 मतलब क्या दिया हमें an, ठीक है हमें an, हमसे कौन सा पद जो है 150 है, हमसे पूछ रहा है कौन सा पद 150 के बराबर है, ठीक है। आइएगा an का मान कितना दिया है 150 का, कहेंगे जी हाँ an का मान 150 है, यानी तब एक मान कितना मिल जाएगा हमें a और नहीं a से, ठीक है। एक मान कितना मिलेगा हमें, पहला वैल्यू जो था एक मान होता है का, कहेंगे जी हाँ एक मान 11 मिल जाएगा, कहेंगे डी का मान होता है डी का मान क्या होता है a2 माइनस का क्या होता है a1 होता है का, कहेंगे जी हाँ a2 माइनस a1, a2 मान कितना है दूसरा पद का होता है a2, कहेंगे जी हाँ a2 मान कितना है 8 माइनस का पहला मान कितना है a1 11, ठीक है। यानी कि ये 11 में से 8 जाए कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, कहेंगे जी हाँ
कितना बचेगा माइनस का 3। हम पढ़ते हैं ना ए का मान पता है, डी का मान पता है और ए का मान पता है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यनवा पद का क्या करेंगे हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो आइएगा हम लगाएंगे यनवा पद। ठीक है, यनवा क्या हो रहा है यार, इसे क्या कर रहा है ये यनवा पद। ठीक है, यनवा पद फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ठीक है, इसका मान कितना पास है, इसका मान देखिए 150 है का, कहेंगे सर जी हाँ इसका मान 150 है, बराबर ए का मान कितना है 11, कहेंगे सर जी हाँ 11 है, प्लस एन नहीं पता है इसे लिख लेंगे, जो नहीं पता है इसको लिख लेंगे इसे, डी का मान कितना है पता है माइनस का 3 है, माइनस का 3। ठीक है, ये पूरा प्लस कहेंगे सर जी हाँ, इधर एक तो माइनस होगा, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि 150 माइनस का 11 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस का ये 1 इंटू कितना हो जाएगा ये माइनस का 3। ठीक है, अब 11 में से यहाँ देखिए, यहाँ 150 में से 11 जाएगा कितना है ये 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, कहेंगे जी हाँ यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 39। ठीक है, यानी कि 139 इधर कितना है एन माइनस का 1 कितना है इंटू कितना है ये माइनस का 3। ठीक है, यानी कि ये माइनस से सॉरी ये माइनस ऐसे रहेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा, 3 चौक पर 3 नहीं कट पाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर ये नहीं कट पाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि एन माइनस का 1 इंटू कितना है पास है माइनस का 3 है, बराबर कितना है ये 139। ठीक है, 139 ये पूरा इसका बट्टे आ जाएगा, गुणांक इसका बट्टे आ जाएगा, एक्स जी हाँ इसका गुणांक इसका बट्टे आ जाएगा, एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 113/39 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये पूरा माइनस से 1 है, कहेंगे सर जी हाँ इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये एन बराबर कितना हो जाएगा 139/3 माइनस का ये 1। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन 3 कम 3 इसके नीचे मानेंगे तो भिन्न जोड़ बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 3 कम 3 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 139 माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का ये 3 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यानी यहाँ घटाएंगे कितना पास देखना ये 139 में से 3 जाएगा बच्चे कितना 139 में 3 जाएगा 136 बचेगा, माइनस का 136 बटे कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब 3 से कट रहा है, कहेंगे सर जी नहीं, यानी कि एन का मान कितना पास आ गया माइनस का 136/3। ठीक है, क्यों लेना हम यहाँ क्या एपी एक पद 150 है लिख देंगे, का कोई पद 150 नहीं है लिख देंगे, चूंकि श्रेणी यानी कि एपी का कोई पद 150 नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई होता क्या होता है एक कोई पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास से कोई एक पूर्ण संख्या के रूप में आता है, लेकिन कोई पूर्ण संख्या के रूप में आया ही नहीं है, कैसे आपके पास आए बटे में आया हुआ है। ठीक है, यानी पूर्णांक रूप में कहीं आ सकता है। ठीक है, कैसे आपके पास बटे में आया है, इसलिए क्या होगा कोई एपी का संख्या नहीं है। ठीक है, 150 जो है इस एपी का कोई भी पद नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद क्या कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, हमें 31वां पद चाहिए जिसका 16वां पद और हमें क्या दिया है 16वां पद और हमें 11वां पद हमें दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं इस एपी को हम क्या करते हैं 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमें क्या दिया वो लिखते हैं। पहले में दिया क्या है कि इस एपी का 11वां पद यानी हम क्या दिया 11वां पद लिखेंगे हम 11वां पद। ठीक है, 11वां पद यानी कि A11। ठीक है, पहले छोड़िए 11वां पद क्या दिया है हमें कि 38 है का कैंसिल जी 38। अब A11 मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं A11 दिखा सकते हैं। ठीक है, A11 मतलब क्या होता है उसमें से एक ठो कम करके क्या कैंसिल जी हाँ एक ठो कम करके क्या होगा A प्लस 10D क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ A प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा एक उसमें से हमेशा कम कर दीजिएगा 38 था 38 इससे बनाएंगे समीकरण नंबर हम 1। ठीक है, यदि देखना 11 था उसमें से कम के 10 अगर 20 होगा उसमें से करके एक कम करेंगे 19 बचेगा, 50 होगा एक कम करेंगे 49 बचेगा, 51 होगा एक कम करेंगे 50 बचेगा। ठीक है, हमेशा उसमें से हमें कम करना है। तो आएगा हमें कौन दिया है 16वां पद दिया है, क्या दिया हम 16वां पद यानी कि लिखेंगे हम 16वां पद। ठीक है, 16वां पद कितना मतलब A16 है का कैंसिल जी हाँ ये A16 है। A16 कितना दिया है A16 कितना 73 है का कैंसिल जी हाँ पास 73 दिया है। इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73 का कैंसिल जी हाँ A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। इसको हम क्या बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस दोनों समीकरणों को मैं हल करने के बाद
इस दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। इस दोनों समीकरण को हल करने के बाद हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान जैसे निकल जाएगा उसी हम क्या करेंगे, एक समापद आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ठीक है, यानी लिखेंगे हम समीकरण 1/2, 1 माइनस 2। ठीक है, 1 में से 2 घटाते हैं, समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में से हम क्या करते हैं, 2 को घटाते हैं, क्योंकि आप समीकरण जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, हम यहाँ करके हल कर दे रहे हैं। 1 में से 2 घटाएंगे, यहाँ क्या होगा कि 1 नंबर क्या है पास, a प्लस 10 डी है का आंसर जी हाँ, बराबर कितना दिया है हमें, 38 दिया। ठीक है, और a प्लस कितना दिया है हमें पास, 15। ठीक है, बराबर कितना दिया है हमें पास, 73। दोनों घटाएं कितना दिया, ये माइनस घटाने चिन्ह बदल जाता है, ए माइनस। ठीक है, ये कोई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोई माइनस क्या बन जाता है पास, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो देखना यहाँ घटाएंगे दोनों कट जाएगा, कहीं से जी हाँ, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 5, 15 से 10 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, कहीं से जी हाँ। और 73 में से 38 जाएगा, ये इसे हाथ से 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कहीं से जी 5 बचेगा, या 6 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, कहीं से जी 6 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, इन कितना पास बचेगा, माइनस का 65। ठीक है, इसे काटेंगे तो 5 कम 5 13 5 65, यानी कि डी का मान कितना पास है, काटने पर 13 आएगा, कहीं से जी हाँ, डी का मान कितना पास है, 13 आया है। ठीक है, डी का मान कितना पास आया, 13 आया, काटने पीटने के बाद। तो देखना जैसे डी का मान हमें निकला है, वैसे हमें अभी क्या चाहिए, ए का मान चाहिए। ठीक है, तो डी का मान हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे, हमें क्या होगा, ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि हम डी का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में। ठीक है, एक में रखने पर। ठीक है, एक में रख देते हैं, आप चाहे 2 में रखना, चाहे 2 में रखना, चाहे 1 में रखना, दोनों में आंसर वही प्राप्त होगा। ठीक है, ए का मान कितना है, ए प्लस 10 डी है का, थैंक्स जी हाँ, ए प्लस ए 10 डी। ठीक है, ए प्लस 10 डी, 10 डी का मान कितना है, 38 है का, थैंक्स जी हमारे पास 38 है। ए का मान हमें चाहिए, ठीक है, ये 10 इंटू डी, डी का मान कितना आया है, डी का मान 13 है का, थैंक्स जी हाँ, ये डी का मान 13 है। ठीक है, 13 रख लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 38, थैंक्स जी हाँ 38 हो जाएगा। 13 दहा में 130, ए प्लस ए 130 हो जाएगा, थैंक्स जी हाँ, उसके बाद कितना हो जाएगा 38, ये पूरा प्लस कहीं से जी हाँ इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस का 130। ठीक है, तो ए का मान कितना जाएगा, 92 जाएगा, घटाने में कितना जाएगा, 92 आएगा। ठीक है, माइनस का 92 घटा लीजिएगा, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा, 2 बचता है का, से जी हाँ, या कितना बचेगा 12 से 3 जाएगा 9, यानी कितना मेरे पास ये माइनस का 92। किसका मान आया है, एक मान कितना है, माइनस का 92 आया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, 31वां पद। ठीक है, हम निकालना है 31वां पद, यहाँ लिखेंगे 31वां पद। ठीक है, 31वां पद क्या होता है कि ए प्लस 30 डी होता है का, जी हाँ, ए प्लस 30 डी। इसमें बस वैल्यू पुट करिएगा, एक मान कितना आया है, माइनस का 92। ठीक है, माइनस का 92 प्लस का 30 इंटू डी, डी का मान क्या किए थे हम, 13 निकाले। ठीक है, यदि जब तक हम डी और ए का मान नहीं निकालते, तब तक हम 31वां पद निकाल नहीं पाते। ठीक है, इसलिए हमें डी और ए का मान निकालें, अब जाके आसानी से क्या होगा, 31वां पद निकल जाएगा। देखना ये माइनस हल करते इसको, माइनस कितना है, 92 है, माइनस के 92 प्लस का कितना हो जाएगा, 13 मतलब कि 400, और 13 मतलब 390। ठीक है, 300 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 3 0। ठीक है, अब 390 में से 92 घटा देते हैं, 390 में से 92 घटा कितना बचेगा, ये 10 में से 2 जाएगा, 8 बजेगा, थैंक्स जी हाँ, 9 मतलब किस हिसाब से 8, यानी कि 9 8 17 रहेगा, 17 यानी कि 17, यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 278 प्लस में बचेगा। ठीक है, 278, यानी कि जो अपने पास क्या है कि 31वां पद है, अब बस 31वां इसको कैसे लिखते हैं कि ए 31। ठीक है, ए 31। ठीक है, जो पास 31वां पद का यानी कि ए 31, जो पास 31वां पद है वो कितना है, 278 है। ठीक है, कितना पास है, 278। ठीक है, कोई डाउट कैंसिल जी, हमें कोई डाउट नहीं है, गलती घटाएं कर दीजिए, 1 मिनट तो 1 मिनट का, तो यानी ये 10 में से यानी कि 9 और 16 17 18, यानी कि यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सॉरी चाहते हैं, गलती घटाएं। ठीक है, यानी यहाँ क्या बचेगा, ये 7 9 से कितना बचेगा, ये कि कितना बचा था, या 9 है, ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 9 गुना के 18, 9 यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, यानी कि 98 बचेगा, कितना बचेगा पास से, 98 बचेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, सही घटाए हैं, सॉरी चाहते हैं, थोड़ा क्या हुआ था, दिमाग से उतर गया था, क्या हुआ, थोड़ा सा हल्दी चक्कर में गलती हो गई। ठीक है, कितना हो गया, यानी कि ये 31वां, यानी 31वां पद हमारे पास कितना है, 298 आएगा, कैंसिल जी हाँ, 31वां पद कितना है, 298, यही इस सवाल क्या हो जाएगा, अपने पास ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कैंसिल जी, हमें
कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है मेरे दोस्त। इस समय रात को बज रहा है 12, देखिए घड़ी आपको दिखाते हैं, दिखाइए वो ना आपको घड़ी दिखाते हैं कितना बज रहा है, रात को बज रहा है, देना यहाँ आपको हम दिखाते हैं घड़ी दिखाइए, रात को बज रहा है 12 बज करके, ये रात को घड़ी कितना बज रहा है दिखा रहे हैं 12:35 हो रहा है PM। इस टाइम समझ चला है मेरे दोस्त, हम इस टाइम पे वीडियो खड़े होकर बना रहे हैं, ठीक है, 12:35 हो रहा है। इस वीडियो पूरा शूट करते करते लगभग 1 बज जाएगा रात को, ठीक है, तो चलेगा, समय से फिलहाल कोई नहीं मतलब है, अब पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। आइएगा 7 नंबर हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक AP में 50 पद है, एक AP मतलब कोई समांतर, AP मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभियान कहते हैं। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतिम पद कितना है 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद, ठीक है। ये देखना हमें क्या चाहिए, एक जिसका तीसरा पद हमें जो दिया उसे हमें क्या है, जिसका तीसरा पद मतलब A3, यानी कि हमें क्या दिया है, दिया आपके पास जो है इसको लिख लेते हैं, गिवन है, ठीक है, क्या दिया हमें, ठीक है, हमें तीसरा पद यानी A3 का मान कितना दिया है हमें 12 दिया है, क्या आंसर जी हाँ A3 को मैं क्या लिखता हूँ, एक काम करके मतलब A+2D यानी कि A+2D का आंसर जी हाँ A+2D बराबर कितना हो जाएगा 12 का आंसर जी हाँ। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 1, बिना दो समीकरण हम क्या करेंगे, इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने पास एक समीकरण बन गया, ठीक है। दूसरा बनाते हैं, देखना हमें क्या लिखा है कि एक AP में कुल कितने 50 पद है, क्या आंसर जी हाँ कुल कितने पद है 50 पद है, जिसमें अंतिम पद कितना है 106 है, का आंसर जी हाँ। हम पढ़ते हैं कुल पद आ जाना 50वां पद, ठीक है, ठीक है, हम 50वें पद 50वां पद, ठीक है, 50वां पद ना, जो 50वां पद इसमें है वो अंत, जिसमें जो 50वां पद है जिसका सबसे लास्ट पद कितना है 106 है, ठीक है, कितना पास है 106, यानी कि जो सबसे अंत 150 एक श्रेणी है जिसमें कुल कितने हैं 50 पद हैं, और जो 50 पद के बाद जो सबसे लास्ट वाला श्रेणी है, जो सबसे लास्ट वाला श्रेणी है वो कितना है कि 106 है, ठीक है। इस समय क्या मान लिया, जो ये 50वां बराबर क्या होगा 106 मान लिया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक इसमें से कम करके कैंसर जी हाँ, एक कम करो कितना हो जाएगा A+49D का कैंसर जी हाँ A+49D बराबर 106, यानी क्वेश्चन पास क्या बन गया ये 2 नंबर, क्या हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर ये पास ये 2 बन गया, क्या कैंसर जी हाँ। अब 1 और 2 हम क्या करते हैं हल करके, हम क्या करते हैं A और D का मान निकालेंगे तो हमें आसानी से 29वां पद निकल जाएगा, क्या कैंसर जी हाँ। तो आइएगा हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 2 हल करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 1 और 2, ठीक है, सॉरी समीकरण 1 और 2 को घटाना, ठीक है, सिंपल सकते हैं समीकरण 1 2 समीकरण 1 - 2, ठीक है। एक नंबर क्या है A+2D बराबर कितना दिया है 12 दिया है, का आंसर जी हाँ। और 2 नंबर क्या है A+49D है, A+49D बराबर कितना दिया 106। अब यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस ए माइनस, ठीक है, क्योंकि जो घटाना होता है उसमें चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, तो दोनों कट जाएगा, का आंसर जी हाँ कट जाएगा, ये 49 में 2 जाएगा, आंसर जी 47 बचेगा, माइनस का 47D बराबर ये, लेकिन यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, देखना 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, का आंसर जी हाँ 10 में से 6 जाएगा 9, यानी कि 94, माइनस का 94 बचेगा, आंसर जी माइनस कर जाएगा, 47 × 94 होता है, कितना होता है 47 × 94, यानी कि अपने पास जो D का मान निकल कर आया है, जो D का मान कितना निकल के आया है 2 आया है, आंसर जी हाँ D का मान कितना निकल कर आया है 2, ठीक है, D का मान कितना आया है 2, D का मान कितना निकल के आया 2, इस 2 D का मान जो आया है इसको उठाकर हम कहा चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, ठीक है, किसी एक में रख करके हमें क्या होगा A का मान निकालना होगा, तो हम किस में आसान पड़ेगा 1 में आसान पड़ेगा, ठीक है। हम लिखेंगे A का मान D का मान लिखेंगे मेरे दोस्त समीकरण D का मान समीकरण किस में रखते हैं 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं। 1 नंबर क्या है भाई, 1 नंबर क्या है A+12D है, का आंसर जी हाँ A+12D बराबर कितना दिया है हमें 12 दिया है, का आंसर जी हाँ A+12D बराबर कितना दिया है, सॉरी A+2D है, सॉरी चाहते हैं A+2D है, ठीक है, A+2D बराबर कितना दिया है 12 दिया है, का आंसर जी हाँ। तो इसमें D का मान रख देते हैं, A प्लस कितना हो जाएगा 2 × D का मान कितना है 2 है, का आंसर जी हाँ ये कितना हो जाएगा 12, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि A+4 बराबर 12, A प्लस का है इधर बचेंगे माइनस का, आंसर जी हाँ A बराबर कितना हो जाएगा 12 - 4, घटाएं कितना आ जाएगा A बराबर ये
8 4 12 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी अपने पास ए का मान कितना निकल गया 8 और डी का मान कितना निकल गया 2, क्या डी का मान 2 निकल गया और ए का मान कितना निकल गया 8। कोई डाउट कैंसिल जी, हमें कोई डाउट नहीं है, डी बराबर 2 निकल गया और ए बराबर हमें 8 वैल्यू हमें क्या हुआ ये मिल गया, ठीक है। आगे चले कैंसिल जी, आप क्या करिए आगे चलिए, डी का मान भी निकल गया और ए का मान निकल गया, हमें चाहिए कौन सा था 29वां पद चाहिए था, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं 29वां पद क्या करते हैं आसानी से क्या करते हैं हम ज्ञात करके बता देते हैं, ठीक है। आइए हम हल करते हैं 29वां पद, लिखते हैं 29वां पद, ठीक है। 29वां पद, ठीक है। 29वां पद, 29वां पद क्या होगा, कैसे लिखा जाता है कि ए 29वां पद क्या होता है ए 29 का कैंसिल जी, हाँ ए 29। अब जो ए 29 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए 29 को हम कैसे लिख सकते हैं कि ए प्लस एक घटा करके 28d, एक घटा कितना जाएगा 28d, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू बस पुट कर देते हैं, देखना ए प्लस ए 29, ठीक है। ए 29 कितना हो जाएगा ए का मान कितना निकाले हैं, देखिए ए का मान कितना निकाले 8 का कैंसिल जी, हाँ ए का मान 8 रखिए, ए का मान हम 8 रखते हैं प्लस कितना है 28 इंटू डी, डी का मान कितना निकाले हैं कर सकते हो 2 निकाले हैं का कैंसिल जी, हाँ डी का मान कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं। तो आइए इसमें 2 पुट कर देते हैं ना, ये 2 रखते हैं कितना हो जाएगा 8 प्लस का ये 28 में कितना होता है 8 में 16 2 में 4 1 5, ठीक है। 56 होता है का कैंसिल जी, हाँ 56 में 8 जुड़े 56 में 8 जुड़ कितना हो जाएगा 64 होता है का कैंसिल जी, हाँ 56 में 8 जुड़े 64, ठीक है। यानी कि 64 बन जाएगा, यानी कि ए 29, यानी कि हमसे क्या चाहिए तो ए 29 जो 29वां पद है वो कितना है 64 है, ठीक है। जो 29वां पद है वो कितना है 64 है, ठीक है। हमसे 29वां पद पूछा था, 29वां पद निकाले कितना है 64 है, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई दिक्कत या फिर किसी प्रकार की दिक्कत डाउट नहीं है। यानी ये अपने पास जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम 9 की ओर चलते हैं, देखना क्वेश्चन 9 कितना है लिखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और 9 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। यानी हमसे यन का मान पूछ रहे कौन सा पद शून्य होगा। पहले से हमें क्या करना होगा, इस श्रेणी को हल करके ए और डी का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। ए और डी का क्या होगा मान जब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक हम कौन सा पद शून्य है वो पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा सिंपल से पहले क्या करते हैं फंडामेंटल ए और डी का मान निकालते हैं पढ़ करके। ठीक है, सवाल में क्या दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, हमें क्या दिया तीसरा, मतलब हमें क्या दिया है तीसरा पद, ठीक है। यानी कि लिखेंगे हम तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद क्या लिखते हैं ए3 कितना दिया है हमें, ए3 कितना दिया 4 है क्या कैंसिल जी, हाँ ए3 कितना है 4 है। ए3 को मैं क्या लिख सकता हूँ कैंसिल जी, आप a + 2d लिख सकते हैं, a + 2d बराबर कितना दिया हमें 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और हमें क्या दिया नौवें पद, ठीक है। लिखेंगे हम नौवें पद, ठीक है। 9वें पद में क्या होता है a9 होता है का कैंसिल जी, a9 का मान कितना दे दिया हमें 8 दिया का कैंसिल जी, a9 का मान कितना दिया 8, यानी लिखेंगे कितना हम 8। अब बताइए a9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक कम करके मतलब a + 8d कैंसिल जी, हाँ a + 8d लिख लीजिए, a + 8d, ठीक। a + 8d भी कितना हो जाएगा 8 का कैंसिल जी, हाँ ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हुआ उसी इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे ए का मान और डी का मान हम क्या करेंगे आसानी से निकाल लेंगे हल करके, ठीक है। तो चलिएगा हम क्या करते हैं 1 और 2 जो समीकरण है 1 और 2 हम क्या करते हैं हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम इस समीकरण हल करने पर समीकरण हल करते हैं, समीकरण 1 - 2, ठीक है। यानी समीकरण 1 में से 2 क्या करते हैं घटा देंगे तो हमें क्या होगा डी का मान आसानी से मिल जाएगा। तो आइए घटाते हैं, क्या हमारे पास है a + 2d बराबर कितना दिया है 4 है, उसके बाद a प्लस कितना है ये 8d बराबर कितना है 8 है का कैंसिल जी, हाँ a + 8d बराबर कितना है 8 है, ठीक है। a + 3d कितना 4 है, a + 9d कितना था 8 था, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसिल नहीं, बस दोनों घटाइएगा ये माइनस, ठीक है। एक दूसरे कट जाएगा, एक में से जाएगा 0 बचेगा, कुछ नहीं मतलब 8 में से 2 जाएगा माइनस का कहेंगे सीधे 6 बचेगा 6d, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4d बचेगा कैंसिल माइनस का 4d, ये माइनस से माइनस कटेगा कह के बड़ा है। अब डी बराबर कितना देखिए 2 से काटेंगे 2 होता है 6, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डी का मान कितना निकला है, डी बराबर कितना निकला है, डी बराबर ये जहाँ 2 था वैसे रह जाएगा कैंसिल जी, हाँ 2 जहाँ था वैसे रह जाएगा, बटे ये जो 3 है इसके बटे आ जाएगा, 2 के बटे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो लिखेंगे 3, यानी डी का मान हमें कितना मिल गया 2/3, डी का मान कितना निकल गया हमें 2/3, हमें क्या आया ये डी का मान आया है। तो जैसे डी का मान आया है वैसे उठाकर हम कहाँ रखते हैं समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखते हैं, आसानी से हमें क्या होगा ए का मान निकल जाएगा। तो रख लेते हैं किसी एक में, लिखेंगे डी का मान समीकरण
समीकरण समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। एक कितना है a प्लस टू डी, ए प्लस टू डी है का आंसर जी हाँ, ए प्लस टू डी बराबर कितना है 4, आंसर जी हाँ ए प्लस टू डी कितना है 4 है। एक मान हमें चाहिए, डी का मान कितना ऐसे रखते हैं तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2/3 का आंसर जी हाँ बराबर ये 4 है। 2 दूनी कितना होता है 4, यानी कि ए प्लस ए 2 दूनी 4 और ए प्लस ए 3 है, ठीक है। ए प्लस इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, आंसर जी हाँ माइनस का 4, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, आंसर जी हाँ, और उस पर 3 ऐसे रह जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके नीचे मानेंगे 1, दोनों प्लस कितना होता है 1 होगा का आंसर जी हाँ ए बराबर कितना आपके पास आ जाएगा, दोनों प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर 3 एक 3 का में 3 3 चौक कितना हो जाएगा 12 माइनस में 4। ये आपको भिन्न का घटाना है, भिन्न घटाने का होगा आपको आना चाहिए पहले से करने, ठीक है। देखना ये 12 में से 8 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, आंसर जी हाँ 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, बचे कितना 3, ठीक है। यानी एक मान कितना आपके पास आ गया ये 3/3 8/3 आया है, जबकि डी का मान कितना आया है 2/3, ठीक है। थोड़ा कुछ बटे बटे ही आ रहे हैं, ठीक है। 4 और 8 4 और 8, ठीक है 8 4, ठीक है सही है, ठीक है चलेगा। आगे चलते हैं 9 3। तो सोच हमें क्या क्या पूछा है कि कौन सा पद क्या पूछा है, कौन सा पद शून्य, ठीक है। मानते हैं जो an पद है वो क्या है शून्य के बराबर है, यानी कि अपने पास मान लेते हैं हम माना, ठीक है, मान लेते हैं कि जो an पद है, an पद हमें नहीं पता कुछ पता क्या मानते हैं, जो हमें नहीं पता है क्या मानते हैं an जो पद है वो क्या है 0 के बराबर है। तो हम an पद के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस का 1, n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। इसका वैल्यू क्या 0 है का आंसर जी हाँ 0 है। एक मान कितना निकाले हैं 8/3 है का आंसर जी हाँ 8/3 है। यहाँ कितना रखेंगे हम 8/3, फिर प्लस ये n नहीं पता है इसे लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाले हैं आंसर 2/3 है का आंसर जी हाँ अपने पास ये 2/3 है, यानी लिखेंगे हम 2/3, ठीक है। ये पूरा प्लस का आंसर जी हाँ बराबर बदलाएंगे तो माइनस बन जाएगा, आंसर जी हाँ माइनस बन जाएगा ये 8/3 और बराबर कितना इधर है n माइनस का ये 1 इंटू कितना है ये 2/3, ठीक है। इधर जो इसका गुणा में है, इधर जब ये इधर आएगा ना क्या होगा ये पलट जाएगा, पलटना मतलब देखना ऐसे हो जाएगा, ये माइनस का 8/3 उड़ते कितना हो जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा और जो 2 है नीचे आ जाएगा, ठीक है। नहीं इधर पलट कर लिखा जाएगा, ठीक है। बराबर जब हम इधर आएंगे तब पलट कर लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों इधर क्या मल्टीपल में है। ये क्या हो जाएगा n माइनस का 1, अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 चौके 8 होता है, 2 चौके 8 होता है, ठीक है। ये कितना होता है माइनस का 4, इधर कितना होता है n माइनस का 1, ये माइनस का है आंसर जी हाँ बराबर कितना क्या होगा प्लस होगा का आंसर जी हाँ, यानी कि ये माइनस का 4 प्लस का ये 1 बराबर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि घटाएं कितना आ जाएगा n को मानिए माइनस का 3, यानी कि जो इसका तीसरा पद होगा, जो माइनस का इसका जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। यानी कि जो इसका श्रेणी का माइनस का तीसरा पद होगा वो कितना होगा वो शून्य के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो श्रेणी होगा उसका तीसरा पद जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्या होगा कोई भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक हम क्या किए आपको 1 से लेकर के 9 तक बारी बारी से हम क्या किए हल करा दिए। अब बारी है किसकी क्वेश्चन नंबर 10 के, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हम क्या करते हैं हल कराते हैं। देखना क्वेश्चन 10 दिया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्या करना है यहाँ पर हमें डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। डी का क्या करना है हमें मान ज्ञात करना है। तो आइएगा हम करते हैं, देखिए किसी समांतर से 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 17वां पद 10वें पद से क्या है 17वां पद जो है उसके 10वें पद से इतना अधिक है, तो ठीक है पहले 17वां पद लिखते हैं। 17वां पद ठीक है। 17वां पद में क्या होता है ए 17 होता है क्या आंसर जी हाँ ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 16d, एक कम करके आंसर जी हाँ उसमें संख्या जो होता है एक कम कर लिखा जाता है, ठीक है। ए प्लस 16d हो जाएगा आंसर जी हाँ ए प्लस 16d हो जाएगा। इसके बाद क्या है 10वां पद यानी कि 10वां पद, ठीक है। 10वां पद कितना हो जाएगा 18 का आंसर जी हाँ 18 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा एक कम करके कितना हो जाएगा ए प्लस 9d आंसर जी हाँ ए प्लस 9d। अब इस दोनों जो अपने पास समीकरण आया है इससे मात्र समीकरण कोई एक है, इसका मात्र समीकरण 2 है, ठीक है। देखना हमसे कह रहा है कि जो 17वां पद है जो अपने पास है 17वां पद, ठीक है, जो अपना 17वां पद है और जो अपने पास है 10वां पद है 10वां पद। देखना सवाल क्या कर रहा है हमें कि 17वां पद उसके 10वें पद से 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब जो 17वां पद है इसके 10वें पद से 7 अधिक है। पहले कौन सा अधिक है ये 7 अधिक है का आंसर जी हाँ बीच में कौन सा चिन्ह है बराबर,
जब बीच में चिन्ह बराबर रहेगा, जो कहता है कि इतना अधिक है उसके जस्ट अपोजिट वाले में उतना जोड़ देंगे। इतना इसका अपोजिट ही है का कहेंगे जी हाँ कितना अधिक है 7 अधिक है, तो बस इन दोनों को मान पुट कर दीजिएगा। इसका मान कितना है a प्लस 16d है, कहेंगे जी हाँ a प्लस 16d है। इसका मान कितना है a प्लस 9d प्लस का 7 है, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरफ से a से a कट जाएगा, कहेंगे a से a कट जाएगा दोनों तरफ, कहेंगे एक प्लस एक माइनस है। एक इधर कितना है 16d, कहेंगे जी हाँ ये पूरा प्लस का इधर क्या माइनस बनेगा, कहेंगे जी हाँ ये 9d बराबर कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत, कहेंगे जी हमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब यहाँ घटाएंगे 9 7 16 आएगा, कहेंगे जी हाँ घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7d बराबर कितना आ जाएगा 7। इस 7 से 7 कट जाएगा, डी का मान कितना आपके पास आ गया, जो अपने पास डी था वो डी का मान कितना आपके पास आ गया, डी वैल्यू कितना गया 1 का, कहेंगे जी हाँ डी का जो मान कितना पास प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे जी हमें कोई भी किसी प्रकार का हमें डाउट नहीं है। कुछ परेशानी तकलीफ दिक्कत, कहेंगे जी हमें किसी प्रकार का तकलीफ दिक्कत नहीं है। यानी मैंने क्या किया आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक मैंने क्या किया आसानी तरीके से मैंने क्या किया एक एक क्वेश्चन आसान से क्या किया हल करा दिया, ठीक है। और इसको और सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो का होगा बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, मैं कह सकती हूँ। इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है 11 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम क्या करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे पूरा हम कंप्लीट हल करा देंगे, ठीक है। मैंने कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं इस वीडियो बंद करते हैं। वीडियो बंद करने से पहले मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों के पास क्या करिए फटाफट शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना वीडियो आपको कैसा लगा।